हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिन्हा फैमिली। तो आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा थालपोस का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। आई होप आप सभी को पसंद आएगी ये वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो ये थालपोस बनाया है ये बहुत ही खूबसूरत है। इसको आप बना के कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, आप टेबल क्लॉथ की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत होता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट लगाऊंगी। नोट लगाने के बाद मैं यहाँ पे चेन लूँगी। तो मैं यहाँ पे टोटल 8 चेन लूँगी। ठीक है, 8 चेन लेने के बाद हमने जो पहला जो फर्स्ट जो चेन लिया है उसमें मैं इसको एक स्लिप नॉट के साथ ज्वाइन कर दूँगी। तो ये राउंड हो जाएगा। ठीक है, ये एक राउंड होगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्लिप नॉट के साथ इसको ज्वाइन कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से 3 चेन लूँगी और इस 3 चेन को हम पहला डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे। इसके बाद हम इसी के अंदर यहाँ पे डबल क्रोचेट बनाएंगे। टोटल मैं यहाँ पे 21 डबल क्रोचेट बनाऊँगी। ठीक है, ये जो हम लोगों ने 3 चेन लिया है इसको इंक्लूड करके 21 डबल क्रोचेट बनाएंगे इसके अंदर। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 21 डबल क्रोचेट बना लिया है। बनाने के बाद हम लोगों ने जो पहला जो 3 चेन लिया था उसमें जो तीसरा चेन है उसमें मैं एक स्लिप नॉट के साथ इसको ज्वाइन कर दूंगी। तो ये राउंड जो है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये राउंड जो है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे 3 चेन लूँगी दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पे हम अभी ट्रिपल क्रोचेट लेंगे। तो इस खाटे को मैं यहाँ पे 3 बार घुमाऊँगी धागे से। घुमाने के बाद नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हम यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोचेट लेंगे। ओके, ठीक है, ये पहला, फिर दूसरा और फिर ये तीसरा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं यहाँ पे एक और बनाऊंगी। फिर से हम यहाँ पे एक और ट्रिपल क्रोचेट लेंगे। नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक और ट्रिपल क्रोचेट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 ट्रिपल क्रोचेट लिया है। इसके बाद मैं इन धागों को सारे लूप के अंदर से इसको निकाल दूंगी। देखिए यहाँ पे अभी मैं इन 3 लूप के अंदर से एक ही साथ धागे को खींच के ऐसे निकाल दूंगी। तो ये एक ही घर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे 6 चेन लेंगे। 6 चेन का गैप रखेंगे। यहाँ पे 6 चेन लेने के बाद में फिर से अभी यहाँ पे ये जो ट्रिपल क्रोचेट बनाया है हम यहाँ पे फिर से 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोचेट। देखिए मैंने कांटे को फिर से 3 बार घुमाया। घुमाने के बाद नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। लास्ट जो धागा होगा ट्रिपल क्रोचेट का उसको हम नहीं निकालेंगे। फिर से एक और ट्रिपल क्रोचेट। नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक और ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे फिर से इस तरह से। देखिए यहाँ पे हम टोटल 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे इसी तरह से। देखिए मैंने इन धागे को नहीं निकाला है एक साथ, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। फिर से जो नेक्स्ट डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक और ट्रिपल क्रोचेट बनाऊंगी मैं फिर से यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। इसके बाद 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाने के बाद हम ये जो तीसरा ट्रिपल क्रोचेट है इसको जैसे ही बना के ख़त्म होगा देखिए यहाँ पे। इसके बाद मैं ये धागे को सारे लूप के अंदर से निकाल के ऐसे एक साथ कर दूँगी। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे 6 चेन का गैप रखूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से 6 चेन लूँगी। 6 चेन लेने के बाद फिर से मैं नेक्स्ट 3 डबल क्रोचेट के ऊपर 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाऊंगी बिल्कुल इसी प्रकार से। तो देखिए इसी तरह से हम बना के इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। हर 3 डबल क्रोचेट के ऊपर 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। फिर सारे लूप को सारे 3 ट्रिपल क्रोचेट के अंदर से हम इसको निकाल के एक ही बना देंगे घर। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद ये जो हम लोगों ने पहला जो चेन लिया था 3 चेन, उसके तीसरा जो चेन है उसके अंदर से मैं एक स्लिप नॉट लूँगी। तो ये जो राउंड है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये राउंड यहीं पे ही कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से एक चेन लूँगी। लेने के बाद इस धागे को कट कर दूँगी और एक इस धागे को इसके अंदर से निकाल दूँगी तो एक गांठ लग जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसी कलर से कंटिन्यू कर सकते हो। मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ करूँगी। तो ये राउंड यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। हम लोगों ने जो 6 चेन लिया था वहाँ पे हम ये जो रेड कलर का धागा है इसको मैं एक स्लिप नॉट के साथ यहाँ पे एक गांठ लगा के इसको ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद हम अभी दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं फिर से चेन लूँगी। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी। लेने के बाद मैं यहाँ पे अभी डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो ये जो 3 चेन लिया है इसको भी हम डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे। ठीक है, उसी को इंक्लूड करके हम यहाँ पे डबल क्रोचेट बनाएंगे।
तो मैं यहाँ पे टोटल 5 डबल क्रोचेट बनाया है मैंने, उसको इंक्लूड करके। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से चेन लूँगी, 3 चेन का गैप रखेंगे। गैप रखने के बाद नेक्स्ट जो 6 चेन का गैप है उसके अंदर से हम फिर से यहाँ पे 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको पूरे राउंड को हम बना के कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैं 5 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। बनाने के बाद फिर से यहाँ पे 3 चेन का गैप रखेंगे। देखिए यहाँ पे 5 डबल क्रोचेट बनाया है। फिर हम यहाँ पे 3 चेन का गैप रखेंगे। रखने के बाद फिर से जो नेक्स्ट जो 6 चेन का गैप है उसके अंदर हम फिर से यहाँ पे 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे हर 6 चेन के गैप में और 3 चेन का गैप रखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये राउंड को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे पहला जो 3 चेन लिया था उसके अंदर हम एक स्लिप नॉट के साथ इसको ज्वाइन करके इस राउंड को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक स्लिप नॉट लूँगी, ये जो धागा है जो 3 चेन लिया था उसमें। तो ये राउंड यहीं पे कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद हम अभी नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और स्लिप नॉट लूँगी। नेक्स्ट डबल क्रोचेट में एक और स्लिप नॉट लेंगे। फिर यहाँ पे मैं 3 चेन लूँगी। ठीक है, 3 चेन लेने के बाद बाकी जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बनाऊंगी। मतलब यहाँ पे ये है कि एक जो डबल क्रोचेट है 5 डबल क्रोचेट बनाया था उसमें एक को हम स्किप करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल 4 डबल क्रोचेट हुआ। 4 डबल क्रोचेट होने के बाद हम यहाँ पे फिर से ये जो 3 चेन का गैप रखा था इसके अंदर हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पे टोटल हमारा 6 डबल क्रोचेट हुआ। ये बढ़ता जाएगा अभी। फिर से हम यहाँ पे 3 चेन का गैप रखेंगे। रखने के बाद ये जो पहला डबल क्रोचेट है इसको स्किप करेंगे और बाकी 4 डबल क्रोचेट के ऊपर हम 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, एक को स्किप करेंगे, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट राउंड ये दूसरा जो राउंड है इसमें हम पहले 5 डबल क्रोचेट बनाया था उसमें एक को स्किप करके हम इस राउंड में 4 डबल क्रोचेट के ऊपर 4 बनाएंगे। 5 बनाया था उसमें एक को स्किप करके 4 के ऊपर 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे। और 3 चेन का जो गैप रखा था हम लोगों ने उसमें हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे 3 चेन का गैप रखेंगे। रखने के बाद नेक्स्ट जो 5 डबल क्रोचेट है उसमें एक को स्किप करके फिर से 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद लास्ट में 3 चेन लिया और ये जो पहला जो हम लोगों ने 3 चेन लिया था उसमें हम इसको एक स्लिप नॉट के साथ, ठीक है, एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये राउंड यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर से हम ये जो नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है इसमें हम एक स्लिप नॉट लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक डबल क्रोचेट को स्किप करना है इसलिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक स्लिप नॉट लिया, बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी। तीसरे राउंड में 3 चेन लेके बाकी जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक को स्किप किया है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने हर डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके बनाया। फिर ये जो हम लोगों ने 3 चेन का गैप रखा था उसमें भी मैंने इस राउंड में भी 2 डबल क्रोचेट बनाया है। ठीक है, एक को स्किप करेंगे। पहला जो डबल क्रोचेट है उसको हम एक को स्किप करेंगे। इसी तरीके से इस पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 5 राउंड किया है सेम तरीके से। हर राउंड में हम एक एक डबल क्रोचेट को स्किप करेंगे, सेम 3 चेन का गैप रखेंगे और हर गैप में हम 2-2 डबल क्रोचेट करके बढ़ाते जाएंगे। ये ऐसे ही ये थोड़ा टेढ़ा होके जाएगा, ये इसका डिज़ाइन यही है। तो इसके लिए तो देखिए लास्ट में मैं इसको 3 चेन लेने के बाद इसको जो पहला जो 3 चेन लिया था उसमें मैं इसको स्लिप नॉट के साथ ज्वाइन कर दूंगी। तो ये राउंड यहीं पे कंप्लीट होगा। आप चाहो तो इसको अगर आपको और भी बड़ा करना है तो आप इसी राउंड को और भी बड़ा करके जा सकते हो। मैंने यहाँ पे बस 5 राउंड बनाया है इसी प्रोसेस में। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक और स्लिप नॉट लूँगी नेक्स्ट डबल क्रोचेट में। यहाँ पे भी एक को स्किप करना है इसके लिए। फिर मैंने यहाँ पे 3 चेन लिया। लेने के बाद ये हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बनाऊंगी मैं। ठीक है, ये 6ठा राउंड है हमारा। मैंने 5 राउंड ऐसे ही बनाया है। फिर मैं ये 6 राउंड स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें हम फिर से एक डबल क्रोचेट को स्किप करेंगे और बाकी डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे हर डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बना लिया है। बनाने के बाद हम लोगों ने ये जो चेन रखा है इसमें हम अभी नहीं बनाएंगे इस राउंड में। ये देखिए बनाने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से 4 चेन का गैप रखा है। इसमें 4 चेन का गैप रखने के बाद ये जो गैप है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए
ये 3 चेन का जो गैप है उसमें मैंने 4 चेन लेने के बाद एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन किया। फिर से मैंने यहाँ पे 4 चेन लिया। लेने के बाद ये जो डबल क्रोचेट है इसमें हम एक को स्किप करके दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर अभी इसको मैं ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, ये जो एक डबल क्रोचेट है इसमें मैं एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन कर दूँगी। 4 चेन लेने के बाद फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी। लेने के बाद इस राउंड को हम स्टार्ट करेंगे। अभी इसमें यहाँ पे मैं फिर से हर डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बनाते जाऊँगी। अब ध्यान रखें, हर राउंड में हमें एक एक करके डबल क्रोचेट को स्किप करना है। ये हर राउंड में ये बनता जाएगा, ऐसे ही एक एक डबल क्रोचेट को स्किप करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये जो 6 राउंड हम बना रहे हैं, 6ठा राउंड जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, इस राउंड में हम ये जो हम लोगों ने चेन लिया था इसमें हम 2 डबल क्रोचेट जैसे पहले बनाया था बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पे नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हर डबल क्रोचेट के ऊपर एक को स्किप करके हर डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाने के बाद हम यहाँ पे 4 चेन का गैप रखेंगे। और ये जो 3 चेन का गैप है 5 राउंड में, उसमें हम एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। फिर से 4 चेन लेंगे। फिर से हम जो ये नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है इसमें एक को स्किप करके दूसरे के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने एक को स्किप किया है और बाकी हर डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके यहाँ पे बनाते जाएंगे। इसी प्रोसेस में हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके बनाते जाएंगे, बस एक डबल क्रोचेट को स्किप करेंगे और 4 चेन लेंगे। उसको 5 राउंड में जो 3 चेन का गैप रखा था उसमें सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। फिर से यहाँ पे 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद ये जो डबल क्रोचेट है पहला जो हम लोगों ने 3 चेन लिया था इस राउंड को स्टार्ट करते टाइम, उसमें हम एक सिंगल क्रोचेट के साथ, ठीक है, एक स्लिप नॉट के साथ इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, या सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करके इस राउंड को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये राउंड यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर से ये जो डबल क्रोचेट है इसमें मैं एक को स्किप करके नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है उसमें एक स्लिप नॉट लूँगी। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक को स्किप करना है। तो यहाँ पे मैं 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद हर डबल क्रोचेट के ऊपर यहाँ पे भी एक एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये अभी कम होता जाएगा। ठीक है, 5 राउंड तक मैंने जहाँ पे बनाया वहाँ पे डबल क्रोचेट जो है वो बढ़ता गया है, क्योंकि गैप हम लोगों ने जो 3 चेन का गैप रखा था वहाँ पे भी मैंने 2 करके डबल क्रोचेट बना के बढ़ाते गई थी मैं। लेकिन अभी जो 6 राउंड है इस राउंड से हम अभी क्या करेंगे, कम करते जाएंगे। ठीक है, ये जो गैप है इसमें हम नहीं बनाएंगे, इसमें फिर से 4 चेन का गैप करेंगे। ठीक है, 4 चेन का गैप करने के बाद ये जो गैप जो अभी बना है इसके अंदर हम इसको सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये जो गैप है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो डबल क्रोचेट है ये थोड़ा कम होता जाएगा, एक एक करके कम होता जाएगा। फिर से मैंने यहाँ पे गैप लिया 4 चेन का। फिर से ये जो 4 चेन का पहला जो गैप है उसमें मैंने फिर से सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन किया। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे 4 चेन का गैप लूँगी। ठीक है, 4 चेन का गैप लेने के बाद अभी ये जो नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है इसमें एक को स्किप करके नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हम यहाँ पे एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, एक को स्किप करेंगे और ये नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। आपको जितना बड़ा चाहिए आप इसी हिसाब से बना सकते हो। देखिए हर राउंड में एक एक करके डबल क्रोचेट कम होता जाएगा, एक एक को हम स्किप करते जाएंगे। और ये जो चेन का गैप है उसमें हम 4 चेन का गैप करते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन करते जाएंगे, जो 4 चेन का गैप लेंगे और हर राउंड में डबल क्रोचेट को एक एक करके कम करते जाएंगे। तो चलिए इसको हम बना के रेडी कर लेते हैं। आपको जितना बड़ा चाहिए आप उसी हिसाब से बना सकते हो। ये जो राउंड हम बना रहे हैं डबल क्रोचेट को एक एक करके कम करते जो बना रहे हैं, इसको हम जब तक 4 डबल क्रोचेट आएगा तब तक हम इसको बनाएंगे ऐसे ही। तो देखिए इस राउंड को हम पूरे बना लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको बना लिया है। ये जो 4 लास्ट में जो 4 डबल क्रोचेट है तब तक मैंने इस राउंड को बना लिया है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने चेन लिया है इसको मैं एक डबल क्रोचेट को स्किप करके दूसरे में ऐसे ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, ये राउंड यहीं पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी। ठीक है, 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट लेंगे। ये मैंने धागे को कांटे को 3 बार घुमाया। घुमाने के बाद नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है उसमें मैंने ट्रिपल क्रोचेट को बनाया। एक धागे को लास्ट में हम नहीं ज्वाइन करेंगे, उसको रखेंगे। फिर से मैंने यहाँ पे एक और ट्रिपल क्रोचेट बनाया। ठीक है, बनाने के बाद जैसे ये 3 ट्रिपल क्रोचेट बनेगा उसके बाद हम ये जो धागा है इसको सारे लूप के अंदर से निकाल के ऐसे
ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, देखिए ये राउंड यहीं पे कंप्लीट होता है, इसको हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। फिर से मैं यहाँ पे चेन लूँगी। ठीक है, मैंने 4 चेन लिया है। फिर से ये जो हम लोगों ने चेन ज्वाइन करते गए हैं सिंगल क्रोचेट के साथ, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी हम 4 चेन का गैप रखेंगे और हर 4 चेन के गैप में इसको सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो डबल क्रोचेट का हम लोगों ने पत्ता बनाया है वो आने तक इसको हम ऐसे ही 4 चेन लेंगे और हर 4 चेन के गैप में इसको सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन करते जाएंगे। ऐसे ही करके इसको बना लेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं पहले। तो देखिए मैंने इसको ऐसे ही बना लिया है। बनाने के बाद यहाँ पे फिर से हम 4 चेन लेंगे। लेने के बाद इसको हम अभी क्या करेंगे, ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3। ये देखिए मैंने कांटे को 3 बार घुमाया धागे में, फिर मैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट बनाऊंगी। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, फिर से हम कांटे को घुमाएंगे, फिर से नेक्स्ट डबल क्रोचेट के ऊपर ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, फिर से बनाएंगे नेक्स्ट वाले में। देखिए यहाँ पे 3 बार मैंने बना लिया है। बनाने के बाद मैं इसको सारे लूप के अंदर से इस धागे को निकाल दूंगी। ठीक है, ये ऐसे ही बन गया। फिर से मैं 4 चेन का गैप रखूंगी, फिर से नेक्स्ट जो 4 चेन है उसमें एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, देखिए ये इस तरह से बन के ये पूरा रेडी हो जाएगा। तो ये जो हमारा फ्लावर है ये यहीं पे कंप्लीट होगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है लास्ट तक। इसके बाद मैं यहाँ पे येलो कलर का जो धागा है उसको ज्वाइन करूँगी। आप चाहो तो रेड कलर से कंटिन्यू कर सकते हो। मैं यहाँ पे येलो कलर का धागे को ज्वाइन करूँगी। इसको मैं यहाँ पे एक स्लिप नॉट लूँगी। फिर हम यहाँ पे चेन लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 चेन लिया है। लेने के बाद यहाँ पे भी हम लोग ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। ये जो हम लोगों ने 4 चेन का गैप रखा था उसमें मैं यहाँ पे पहले 4 चेन लिया ज्वाइन करके, फिर यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। इसको भी हम धागे को नहीं निकालेंगे। फिर से एक और ट्रिपल क्रोचेट। यहाँ पे हम टोटल 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, एक 4 चेन के गैप में 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन धागे को हम एक साथ नहीं निकालेंगे। फिर से हम ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। नेक्स्ट जो 4 चेन का गैप है उसके अंदर हम फिर से 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने धागे को अभी तक निकाल के ज्वाइन नहीं किया है, ये ध्यान रखें आप। फिर से हम यहाँ पे एक और ट्रिपल क्रोचेट। तो टोटल हम यहाँ पे जो 4 चेन का गैप रखा है, एक गैप में 3 ट्रिपल क्रोचेट और नेक्स्ट जो गैप है उसमें भी हम 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। जैसे ही हमारा 6 ट्रिपल क्रोचेट होगा यहाँ पे बन के, तो देखिए यहाँ पे हमारा टोटल 6 ट्रिपल क्रोचेट हुआ। अभी हम क्या करेंगे, ये धागे को सारे लूप के अंदर से इसको निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे हम लोगों ने 3 पहले किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे 6 को करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे चेन लूँगी। मैं यहाँ पे टोटल 6 चेन लिया है, 7 8 9। ठीक है, 9 चेन लिया है। यहाँ पे मैंने 10 चेन लिया है, सॉरी यहाँ पे मैंने 10 चेन लिया है। फिर से हम ये जो नेक्स्ट जो गैप है उसमें मैं ट्रिपल क्रोचेट बनाऊंगी, 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाऊंगी इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक 6 ट्रिपल क्रोचेट हम बनाएंगे, तब जाके हम इसको ज्वाइन करेंगे एक साथ। एक गैप में हम 3 बनाएंगे, नेक्स्ट जो गैप है उसमें भी हम 3 बनाएंगे। तो ऐसे करके हम 2 गैप में 6 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। फिर जाके हम इसको सारे लूप को एक साथ धागे को निकाल के इसमें हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 3 बनाया। फिर से मैं नेक्स्ट जो गैप है उसमें फिर से 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाऊंगी। ठीक है, तो टोटल हमारे यहाँ पे 6 ट्रिपल क्रोचेट होगा। फिर जाके हम इसको सारे लूप के अंदर से इस धागे को एक साथ निकाल के इसको ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से 10 चेन का गैप लेंगे और लेने के बाद फिर से जो नेक्स्ट जो गैप है उसके अंदर 3 ट्रिपल क्रोचेट, फिर नेक्स्ट गैप में 3 ट्रिपल क्रोचेट, टोटल 6 ट्रिपल क्रोचेट। फिर इसको हम एक साथ ज्वाइन करेंगे। फिर से 10 चेन का गैप लेंगे। तो इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। देखिए ये ऐसा दिखेगा। तो इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। तो देखिए मैंने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है सेम प्रोसेस में। लास्ट में मैंने 10 चेन लिया है। लेने के बाद ये जो हम लोगों ने पहला जो ऐसे 6 ट्रिपल क्रोचेट का हम लोगों ने घर बनाया है, इसमें मैं इसको एक स्लिप नॉट के साथ ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, तो ये राउंड यहीं पे कंप्लीट होता है। होने के बाद मैं यहाँ पे एक चेन लूँगी, फिर इसको मैं कट कर दूँगी और यहाँ इसको मैं ऐसे खींच के निकाल दूँगी। तो ये यहाँ पे एक गांठ लगेगा और ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का धागा यूज़ करूँगी। इसको मैं यहाँ पे ये जो हम लोगों ने 6 ट्रिपल क्रोचेट का घर बनाया है इसके बीच में मैं इसको ज्वाइन करूँगी। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे मैं एक स्लिप नॉट लूँगी।
देखिए इस तरीके से स्लिप नॉट लेने के बाद मैं यहाँ पे अभी चेन बनाऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टोटल 4 चेन बनाया है मैंने। फिर से मैं उसी जगह पे एक डबल क्रोचेट बनाऊंगी। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन का गैप रखूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 चेन का गैप रखूँगी। रखने के बाद उसी जगह पे मैं फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। ठीक है, सेम जगह पे मैंने यहाँ पे टोटल 4 डबल क्रोचेट बनाया है 2 चेन का गैप रख के। देखिए इस तरह से पहले 2 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन का गैप, फिर से उसी जगह पे 2 डबल क्रोचेट। ठीक है, बनाने के बाद मैं यहाँ पे टोटल 8 चेन लूँगी। 8 चेन लेने के बाद फिर से जो नेक्स्ट जो गैप है, जैसे 6 ट्रिपल क्रोचेट का हम लोगों ने बनाया था, उसके बीच में मैं यहाँ पे देखिए उसके बीच में मैं यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। 2 डबल क्रोचेट बनाने के बाद फिर से 2 चेन का गैप रखूंगी। रखने के बाद उसी जगह पे मैं फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। आप ये जो 2 चेन का गैप है आप इसको 3 चेन का गैप भी कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे 2 चेन का गैप रखा है, इसको 3 चेन का भी गैप बना सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से 8 चेन का गैप रखूंगी। 8 या 9 चेन का आप गैप रख सकते हो। मैं यहाँ पे 8 चेन का गैप रखूंगी। फिर से जो नेक्स्ट जो हम लोगों ने 6 ट्रिपल क्रोचेट का घर बनाया है उसके बीच में मैं यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। इसी प्रोसेस में हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से बीच में 8 चेन का गैप रखेंगे। फिर हम यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे 2 चेन का गैप रख के। देखिए इस तरह से ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरह से मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे 8 चेन लिया। अभी हम लोगों ने ये जो पहला जो 4 डबल क्रोचेट बनाया था उसमें जो हम लोगों ने पहला जो चेन लिया था वहाँ पे मैं इसको लास्ट वाले चेन में, ठीक है, इसको मैं एक स्लिप नॉट के साथ अभी यहाँ पे ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ये राउंड यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से ये जो नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है इसमें मैं एक स्लिप नॉट लूँगी। ठीक है, इसको ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक स्लिप नॉट लिया। फिर से मैं ये जो गैप है इसके अंदर एक और स्लिप नॉट लूँगी। तो ये हर राउंड में होगा। हम यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद 2 स्लिप नॉट लेंगे ताकि हम लोगों ने ये जो 2 चेन का गैप रखा है वहाँ तक हमें पहुँचना है। ठीक है, वहाँ पे बनाना है। इसके बाद मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी, इसको हम डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे। फिर से मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट बनाया इसी गैप के अंदर। फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन का गैप रखूँगी। अभी रखने के बाद फिर से मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट बनाऊँगी। तो टोटल यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट होगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे 3 चेन का गैप होगा। इसके बाद हम यहाँ पे चेन लेंगे। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे मैंने 3 चेन लिया। लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने 2 चेन का गैप रखा है येलो और ग्रीन, इन दोनों को इससे एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको बांध देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से 3 चेन लूँगी। लेने के बाद फिर से ये जो 2 चेन का हम लोगों ने गैप रखा था 4 डबल क्रोचेट के बीच में, वहाँ पे मैं फिर से 2 डबल क्रोचेट बनाऊँगी और फिर से 2 चेन का गैप रखूँगी। फिर से उसी जगह पे यहाँ पे 3 चेन का गैप रखेंगे। फिर से उसी जगह पे 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद इन दोनों धागों को मैं यहाँ पे एक गांठ लगा दूँगी। दोनों चेन का जो गैप है इसमें मैं एक सिंगल क्रोचेट लूँगी। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी। लेने के बाद फिर से ये जो 2 चेन का गैप है इसके बीच में हम 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 3 चेन का गैप रख के 2 डबल क्रोचेट, फिर 3 चेन का गैप, फिर से उसी जगह पे 2 डबल क्रोचेट। ठीक है, इस प्रोसेस में हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको बनाया है ऐसे। हर गैप में 4 डबल क्रोचेट बनेगा जैसे पहले बना था। यहाँ पे 3 चेन का गैप होगा और ये जो हम लोगों ने येलो और ग्रीन कलर का जो चेन का गैप रखा था उसको हम 3 चेन का गैप लेंगे और वहाँ पे हम सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन का गैप लेंगे और फिर हम ये जो 4 डबल क्रोचेट बनाया है इसके बीच में हम 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे 3 चेन का गैप रख के। ठीक है, तो देखिए लास्ट में मैंने इसको 3 चेन बनाया, फिर मैंने इसको एक सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन किया। फिर से मैंने 3 चेन लिया। लेने के बाद ये जो पहला जो हम लोगों ने 3 चेन लिया है उसमें मैं इसको एक स्लिप नॉट के साथ ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे एक स्लिप नॉट लूँगी नेक्स्ट डबल क्रोचेट में और फिर से एक और स्लिप नॉट लूँगी एक गैप में, 3 चेन के गैप में। ठीक है, फिर से इस गैप में हम 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे बिल्कुल इसी प्रकार से। ठीक है, 3 चेन लेंगे, इसको हम डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे। हर राउंड में याद रहे जब भी स्टार्ट करेंगे हम राउंड कंप्लीट करने के बाद हर राउंड में 3 चेन लेंगे ताकि उसको डबल क्रोचेट की तरह पकड़े। ठीक है, इसमें मैंने फिर से 3 चेन का गैप रखा है और फिर से मैं वहीं पे 4 डबल क्रोचेट बनाऊंगी 3 चेन का गैप रख के।
तो देखिए ये जो हम लोगों ने पहले पत्ता बनाया है, देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। इसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे, इसी पत्ते को हम फिर से यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी 8 चेन लूँगी फिर से इस राउंड में। ठीक है, पहले राउंड में सॉरी मुझसे गलती हुई थी, पहले राउंड में मैंने 8 नहीं 7 चेन लिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, इस राउंड में स्टार्टिंग में हम 8 चेन लेंगे। लेने के बाद फिर से ये जो 4 डबल क्रोचेट बनाए 3 चेन का गैप रख के, फिर से इसी में हम 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे 3 चेन का गैप रख के। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे 8 चेन लेंगे। देखिए 8 चेन लेने के बाद हम फिर से ये जो 4 डबल क्रोचेट बनाया है 3 चेन का गैप रख के, उसके अंदर फिर से 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे 3 चेन का गैप रख के। ठीक है, इसी पत्ते को हम यहाँ पे बना के रेडी करेंगे सेम प्रोसेस में। तो देखिए यहाँ पे मैं पहला राउंड आप लोगों को बता देती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ इसी प्रोसेस में। 8 चेन लेंगे, फिर 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे 3 चेन का गैप रख के। देखिए इस डिज़ाइन में जैसे पहले बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से। ये जो पत्ता है हमने इसको 3 चेन लेके जहाँ पे सिंगल क्रोचेट लेके बांध दिया था, बिल्कुल इसी प्रोसेस में हम इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको बना के रेडी कर लिया है। लास्ट में मैं इसको ये जो पहला 3 चेन लिया था उसमें मैं स्लिप नॉट के साथ इसको ज्वाइन कर दूंगी। तो ये राउंड यहीं पे कंप्लीट होता है। कि फिर हम बिल्कुल जैसे पहले बनाया था उसी तरीके से फिर से स्लिप नॉट लेंगे नेक्स्ट डबल क्रोचेट में, फिर से एक और स्लिप नॉट लेंगे गैप तक जाने के लिए। यहाँ पे मैं फिर से 3 चेन लूँगी, लेने के बाद फिर से इसी के अंदर मैं एक डबल क्रोचेट, फिर यहाँ पे 2 चेन का गैप, फिर से उसी के अंदर और 2 डबल क्रोचेट। ठीक है, देखिए 4 डबल क्रोचेट बनाए, 2 चेन का गैप रखे। अब 3 चेन का भी रख सकते हो, 2 या 3 चेन का गैप रखे यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम चेन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं 4 चेन लूँगी क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 8 चेन लिया है स्टार्टिंग में, इसलिए यहाँ पे 4 चेन होगा। और फिर हम इसको सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे इसमें पहले 8 चेन में। फिर से मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी। देखिए फिर से मैं यहाँ पे ये जो 4 डबल क्रोचेट बनाया है 3 चेन का गैप रखे, इसके अंदर फिर से मैं यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। ठीक है, 2 चेन का गैप रखे, इसी में 4 डबल क्रोचेट बना, फिर से 4 चेन लूँगी। और फिर से ये जो 8 चेन लिया है इसमें मैं एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन करके इस राउंड को इसी प्रोसेस में कंप्लीट कर लूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने फिर से 4 चेन लिया, लेने के बाद इसमें एक सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से ज्वाइन करने के बाद फिर से 4 चेन लूँगी, फिर से 4 डबल क्रोचेट के ऊपर 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे 2 चेन का गैप रख के। ठीक है, देखिए इस तरह से। तो ये भी ये जो फूल का पत्ता है ये भी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रोसेस में मैं इसको आगे भी करते जाऊंगी। मैं इसको 4 बार करूंगी। ये जो हम लोगों ने पत्ता यहाँ पे बनाया है देखिए, तो देखिए मैं इस पत्ते को यहाँ पे 3 बार बनाऊंगी सेम प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने 2 बार बना लिया है इस डिज़ाइन में। देखिए मैंने यहाँ पे सेम प्रोसेस में मैंने यहाँ पे 3 बार बनाया है। बस ये जो चेन है इसको मैं एक एक करके बढ़ाते जाऊंगी। ठीक है, पहले राउंड में हम लोगों ने 7 चेन लिया था और जो सिंगल क्रोचेट लिया था उसमें 3 लिया था। और नेक्स्ट जो राउंड है उसमें मैंने 8 चेन लिया और 4 चेन का सिंगल क्रोचेट लिया था। ठीक है, 4 चेन लेकर सिंगल क्रोचेट लिया था। ये जो तीसरा राउंड में इसमें मैंने 9 चेन लिया है, तो मैं यहाँ पे 5 चेन लूँगी, फिर सिंगल क्रोचेट लूँगी, फिर से 5 चेन लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद एक चेन लूँगी, लेने के बाद इसको मैं कट करके इसको ये पे कंप्लीट कर दूँगी। मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ करूँगी। आप चाहो तो इसी से कंटिन्यू कर सकते हो, आप चाहो तो इसको और भी बढ़ा सकते हो, 4-5 राउंड बना सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 राउंड बनाया है। इसके बाद हम लोगों ने जो गैप रखा था 4 डबल क्रोचेट में, उसी में मैं इसको किसी भी गैप में यहाँ पे येलो कलर का जो धागा है उसको ज्वाइन कर दूँगी। और फिर यहाँ पे एक स्लिप नॉट लिया है मैंने, लेने के बाद मैं यहाँ पे फिर से चेन लूँगी। ठीक है, चेन लेने के बाद उसी जगह पे मैं फिर से एक और डबल क्रोचेट बनाऊंगी। ये जो 3 चेन लिया है इसको भी डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे। यहाँ पे मैंने इसी 3 चेन को पकड़ के टोटल 4 डबल क्रोचेट बनाया है उसी गैप में। बनाने के बाद फिर से मैं यहाँ पे चेन लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10 चेन लिया है। 10 चेन लेने के बाद नेक्स्ट जो गैप है, ठीक है, उसके अंदर मैं यहाँ पे फिर से 4 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। 4 डबल क्रोचेट बनाने के बाद हम यहाँ पे 7 चेन लेंगे। 7 चेन लेने के बाद फिर से मैं ये जो नेक्स्ट जो हम लोगों ने गैप रखा है 4 डबल क्रोचेट के बीच में, उसमें मैं फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। देखिए पहले में हम लोगों ने 4 डबल क्रोचेट बनाया, लेकिन सॉरी इसमें हम 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक में हम 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे और एक में हम 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं टोटल 10 डबल क्रोचेट बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोचेट बना लिया है। 7 चेन का गैप रखने के बाद 10 डबल क्रोचेट बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से 7 चेन लेंगे, 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 चेन लेने के बाद फिर से नेक्स्ट जो गैप है उसके अंदर हम 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे। अभी
3 और ये 4। ठीक है, 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पे 7 चेन लेंगे। देखिए 7 चेन लेने के बाद फिर से जो नेक्स्ट जो गैप है उसके अंदर 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे। इस तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक राउंड में 4 डबल क्रोचेट और एक राउंड में एक गैप में 4 डबल क्रोचेट, एक गैप में 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से, और बीच में 7 चेन का गैप रखते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इस पूरे राउंड को बना के रेडी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको बना के रेडी कर लिया है। पूरे राउंड को बनाने के बाद यहाँ पे फिर से मैंने 7 चेन लिया और इसको हम पहला जो 3 चेन लिया था उसमें मैं एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, तो ये राउंड जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं जो पहला 3 जो चेन लिया था उसमें मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, एक स्लिप नॉट के साथ इसको ज्वाइन कर देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे और भी वीडियो ऐसे आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो राउंड है उसमें मैं फिर से 3 चेन लूँगी और फिर से हर डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बना लूँगी। यहाँ पर भी मैं फिर से 4 डबल क्रोचेट बनाऊँगी। ठीक है, हर डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बनेगा। देखिए नेक्स्ट राउंड में मैंने फिर से 4 डबल क्रोचेट बना लिया है। 4 डबल क्रोचेट के ऊपर फिर से 4 डबल क्रोचेट, फिर से हम चेन लेंगे 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर से हम लोगों ने यहाँ पे 7 चेन लिया है। लेने के बाद ये जो 10 जो डबल क्रोचेट है इसमें हम अभी बनाएंगे पहले 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे हम। 4 डबल क्रोचेट के ऊपर 4 डबल क्रोचेट, ये गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अभी इसके बीच में मतलब 5 डबल क्रोचेट जो है 5वें नंबर पे हम यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे उस घर में। यहाँ पे जो 10 डबल क्रोचेट बनाया है उसके बीच में मतलब 5 नंबर का जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। बाकी 4 के ऊपर 4 डबल क्रोचेट, फिर जो 5 नंबर का डबल क्रोचेट है वहाँ पे 2 डबल क्रोचेट, फिर यहाँ पे 2 चेन का गैप और फिर से जो 6 नंबर का डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 2 डबल क्रोचेट। ठीक है, 5 नंबर डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन का गैप, फिर जो 6 नंबर का डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 2 डबल क्रोचेट, फिर से हम बाकी जो 4 बचा है उसके ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 10 डबल क्रोचेट बनाया था, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ 5 डबल क्रोचेट में होगा बीच में। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले 4 डबल क्रोचेट बना लेंगे, फिर जो 5 नंबर का डबल क्रोचेट है देखिए इस तरह से उसके ऊपर 2 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन का गैप रखेंगे। फिर से इस साइड में बनाना है तो इस साइड में हम 6 नंबर का जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 2 डबल क्रोचेट और फिर बाकी जो 4 डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 4 डबल क्रोचेट। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 12 डबल क्रोचेट होता है 2 चेन का गैप रख के। पहले वाले में 10 डबल क्रोचेट हुआ था, इस राउंड में 12 डबल क्रोचेट होगा 2 चेन का गैप रख के। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे 7 चेन लेंगे। लेने के बाद ये जो 4 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 4 डबल क्रोचेट होगा। ठीक है, तो इस राउंड में हर 10 डबल क्रोचेट के ऊपर 12 डबल क्रोचेट होगा 2 चेन का गैप रख के, और जो 4 डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 4 डबल क्रोचेट होगा और बीच में 7 चेन का गैप होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस पूरे राउंड को बना के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फिर से ये जो 10 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 12 डबल क्रोचेट होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है सेम प्रोसेस में बना के। कंप्लीट करने के बाद हम इसको एक स्लिप नॉट के साथ ज्वाइन करके इसको कंप्लीट कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्लिप नॉट के साथ ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, ये राउंड यहीं पे कंप्लीट होता है ज्वाइन करने के बाद। फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी, फिर से ये जो 4 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 4 डबल क्रोचेट बनेगा। ये 3 चेन को भी हम डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे, बाकी 3 के ऊपर 3 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। तो टोटल यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट होगा इस तरह से। देखिए फिर से हम यहाँ पे चेन का गैप रखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 चेन लेंगे यहाँ पे। 6 चेन लेने के बाद ये जो हम लोगों ने डबल क्रोचेट बनाया है, ये जो हम लोगों ने 6 डबल क्रोचेट बनाया था, 5 के नंबर के ऊपर 2 बनाया था, उसमें हम अभी बनाएंगे पहले डबल क्रोचेट के ऊपर 1 डबल क्रोचेट, नेक्स्ट डबल क्रोचेट के ऊपर 1 और डबल क्रोचेट, नेक्स्ट के ऊपर 1 डबल क्रोचेट, नेक्स्ट के ऊपर 1 डबल क्रोचेट, फिर से नेक्स्ट के ऊपर 1 डबल क्रोचेट। यहाँ पे हम लोगों ने 5 के ऊपर 5 डबल क्रोचेट बनाए, और ये जो 2 डबल क्रोचेट है इसके बीच में हम 6 नंबर के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे एक घर में। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग 3 चेन का गैप रखेंगे। रखने के बाद नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे।
देखिए यहाँ पे ये जो नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर जहाँ पे हम लोगों ने 2 बनाया था पहले, वहाँ पे उसके ऊपर हम अभी यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। और बाकियों के ऊपर 5 डबल क्रोचेट एक एक करके बनाएंगे, 1 डबल क्रोचेट करके 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे 5 के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले राउंड में 10 डबल क्रोचेट था, दूसरे राउंड में 12 डबल क्रोचेट हुआ 2 चेन का गैप रख के, ठीक है। इस राउंड में 14 डबल क्रोचेट होगा 3 चेन का गैप रख के, ठीक है। इस तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से ये बनेगा, 3 चेन का गैप रखेंगे और लास्ट वाले में हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे चेन लेंगे, 6 चेन का गैप होगा और ये जो 4 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 4 डबल क्रोचेट ही बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट राउंड में 10 डबल क्रोचेट, दूसरे राउंड में 12 डबल क्रोचेट 2 चेन का गैप रख के, तीसरे राउंड में 14 डबल क्रोचेट 3 चेन का गैप रख के, और बीच में पहले राउंड में हम लोगों ने 7 चेन का गैप रखा था, दूसरे राउंड में भी 7 चेन का गैप, तीसरे राउंड में 6 चेन का गैप रखेंगे, ठीक है। देखिए ये इस तरह से दिखेगा। इस तरह से हम इस पूरे राउंड को बना के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको बना के रेडी कर लिया है, लास्ट तक मैंने इसको बना के रेडी कर लिया है। बनाने के बाद यहाँ पे 6 चेन लिया है, इसको हम एक स्लिप नॉट के साथ ज्वाइन कर देंगे। जो पहला 3 चेन लिया था उसमें स्लिप नॉट के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो राउंड है ये यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट होने के बाद अभी हम दूसरा जो राउंड है उसको स्टार्ट करेंगे। ये जो हम लोगों ने बनाया है इसके ऊपर हम अभी दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं फिर से 3 चेन लूँगी और बाकी 3 डबल क्रोचेट के ऊपर 3 डबल क्रोचेट बनाऊंगी, तो टोटल यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट होगा। ये 3 जो चेन बनाया है इसको डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे। इस तरह से यहाँ पे टोटल 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे चेन का गैप रखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 चेन का गैप। फिर से हम यहाँ पे 6 चेन का गैप रखा है मैंने। यहाँ पे 6 चेन का गैप रखने के बाद ये जो है हम लोगों ने बनाया था इसके ऊपर अभी बनाएंगे फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डबल क्रोचेट बनाया है। 6 चेन का गैप रख के 5 डबल क्रोचेट बनाया है। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी। 1 चेन लेने के बाद ये जो 2 डबल क्रोचेट है इसको स्किप करेंगे और यहाँ पे हम लोगों ने जो 3 चेन का गैप रखा था इसके अंदर 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये चौथे राउंड में हम क्या करेंगे, 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे, हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके। फिर 1 चेन का गैप लेंगे, लेने के बाद 2 डबल क्रोचेट को स्किप करने के बाद 1 चेन का गैप लेंगे, लेने के बाद ये जो 3 चेन का हम लोगों ने गैप रखा था इसके अंदर हम 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोचेट बना लिया। फिर से 1 चेन का गैप और फिर से हम यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट को स्किप करेंगे और बाकी 5 डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। हर डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट होगा। 2 डबल क्रोचेट को स्किप करेंगे और उसमें 1 चेन का गैप रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हर डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए बनाने के बाद हम यहाँ पे फिर से 6 चेन का गैप रखेंगे। 6 चेन का गैप रखने के बाद हम फिर से ये जो 4 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। ये जो 4 डबल क्रोचेट बना रहे हैं ये हर राउंड में 4 डबल क्रोचेट ही बनता जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखिए 4 डबल क्रोचेट बना लिया है। इसके बाद फिर से 6 चेन का गैप और फिर से हम इसी तरह से इस राउंड को बनाएंगे। देखिए इसी तरह से यहाँ पे मैंने पहले 5 डबल क्रोचेट बनाया था। पहले राउंड में 10 डबल क्रोचेट, दूसरे राउंड में 12 डबल क्रोचेट 2 चेन का गैप रखे, तीसरे राउंड में 14 डबल क्रोचेट 3 चेन का गैप रखे। अभी चौथे राउंड में हम क्या करेंगे, 5 डबल क्रोचेट लेंगे, 2 डबल क्रोचेट को स्किप करने के बाद 1 चेन का गैप रखेंगे और फिर 3 चेन का जो गैप था उसके अंदर हम 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे। फिर से 1 चेन का गैप, फिर से 2 डबल क्रोचेट को स्किप करके फिर 5 डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। फिर से 6 चेन का गैप और 4 डबल क्रोचेट के ऊपर 4 डबल क्रोचेट बनेगा। देखिए इस राउंड को मैंने ऐसे बना लिया है, ये ऐसा दिखेगा। इसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। मैं एक स्लिप नॉट के साथ इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। तो ये जो राउंड है यहाँ पे कंप्लीट होगा। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी और इसको कट कर दूँगी। मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ करूँगी, आप इसी कलर से कंटिन्यू कर सकते हो। मैं यहाँ पे रेड कलर का धागा यूज़ करूँगी। तो ये जो 4 डबल क्रोचेट हमने बनाया है इस पर आप इसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद इसको एक स्लिप नॉट लेंगे, यहाँ पे एक स्लिप नॉट लेंगे। देखिए लेने के बाद फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से बाकी 3 डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पे फिर से 4 डबल क्रोचेट होगा।
देखिए यहाँ पे हम फिर से चेन का गैप रखेंगे। 4 डबल क्रोचेट बनाने के बाद मैं यहाँ पे फिर से 5 चेन का गैप रखूँगी। 4, ये 5 चेन का गैप रखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 3 डबल क्रोचेट के ऊपर 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, पहले 3 डबल क्रोचेट के ऊपर 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। देखिए बनाने के बाद हम यहाँ पे 1 चेन का गैप रखेंगे, सॉरी 2 चेन का गैप रखेंगे। 3 डबल क्रोचेट बनाने के बाद 2 चेन का गैप रखेंगे। रखने के बाद ये जो 10 डबल क्रोचेट बनाया है, इस 10 डबल क्रोचेट के ऊपर 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे। हर डबल क्रोचेट को बनाने के बाद 1 चेन का गैप रखेंगे। 1 चेन का गैप, फिर से नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोचेट, फिर से 1 चेन का गैप, फिर से नेक्स्ट में 1 डबल क्रोचेट, फिर से 1 चेन का गैप। इस तरह से हम इस 10 डबल क्रोचेट के ऊपर 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे 1 चेन का गैप रखते हुए। हर डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बनेगा और फिर 1 चेन का गैप रहेगा बीच में। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे 10 डबल क्रोचेट के ऊपर 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे 1 चेन का गैप रख के। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 10 बना लिया है 1 चेन का गैप रखते हुए 10 डबल क्रोचेट। इसको बनाने के बाद हम फिर से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेने के बाद फिर से लास्ट जो 3 डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, बीच में जो डबल क्रोचेट होगा उसको स्किप करके लास्ट जो 3 डबल क्रोचेट है उसमें हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये ऐसा दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से 5 चेन का गैप रखेंगे। रखने के बाद ये जो 4 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 4 डबल क्रोचेट ही बनाएंगे। हर डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट बनाने के बाद यहाँ पे फिर से 5 चेन का गैप यहाँ पे, और फिर से जो नेक्स्ट जो पत्ता है उसमें हम फिर से इस प्रकार से ही बनाएंगे। पहला जो 3 डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। पहले 3 डबल क्रोचेट के ऊपर 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। बनाने के बाद 2 चेन का गैप, और फिर से ये जो 10 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे 1 चेन का गैप रखते हुए। ठीक है, इस तरह से। देखिए मैंने जैसे पहले बनाया था इस तरह से हम पूरे राउंड को इसी प्रोसेस में बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसको बना के रेडी कर लिया है। बनाने के बाद यहाँ पे 5 चेन लिया है, इसको हम एक स्लिप नॉट के साथ ज्वाइन करके इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको एक स्लिप नॉट के साथ, ये जो पहला 3 चेन लिया है इसमें तीसरे वाले चेन में मैं इसको स्लिप नॉट के साथ ज्वाइन करके कंप्लीट कर लूँगी। फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी। लेने के बाद बाकी जो 3 डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो फिर से यहाँ पे टोटल 4 डबल क्रोचेट होगा। जैसे हम पहले से बना के आ रहे हैं उसी तरह से यहाँ पे भी 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 4 डबल क्रोचेट के ऊपर देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोचेट, फिर हम चेन का गैप रखेंगे यहाँ पे। टोटल मैंने यहाँ पे फिर से 5 चेन का गैप रखा है। रखने के बाद ये जो 3 डबल क्रोचेट है यहाँ पे पहले वाले डबल क्रोचेट के ऊपर मैं 1 डबल क्रोचेट लूँगी। ठीक है, इस तरह से लेने के बाद मैं यहाँ पे फिर से चेन का गैप रखूँगी। मैंने यहाँ पे 3 चेन लिया है। 3 चेन का गैप रखने के बाद हम फिर से ये जो डबल क्रोचेट है इसको स्किप करके यहाँ पे हम लोगों ने जो 10 डबल क्रोचेट बनाया है उसमें मैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन कर दूँगी पहले वाले में। फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन का गैप रखूँगी, 4 चेन का गैप रखूँगी। रखने के बाद फिर से नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन कर दूँगी। फिर से 4 चेन का गैप, फिर से नेक्स्ट डबल क्रोचेट में इसको सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन करेंगे। फिर से 4 चेन का गैप, फिर से नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन, फिर से 4 चेन का गैप, फिर से नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन। इस तरह से इस 10 डबल क्रोचेट के बीच में हम इस तरह से इसको बना के रेडी कर लेंगे। 4 चेन का गैप रखेंगे और नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है उसके बीच में हम इसको सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन करते जाएंगे। इस तरह से हम ये जो 10 डबल क्रोचेट है इसमें हम इसको बना के रेडी कर लेंगे इसी सिस्टम में। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से 3 चेन का गैप लूँगी, 1 2 3 चेन का गैप लेने के बाद ये जो 3 डबल क्रोचेट हमने बनाया था इसमें लास्ट वाले में मैं एक डबल क्रोचेट बनाऊँगी। ठीक है, इस तरह से देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरह से हम इस पूरे राउंड को बनाएंगे। ठीक है, 10 डबल क्रोचेट के ऊपर ऐसे 4 चेन का गैप रखते हुए इसको ज्वाइन करते जाएंगे सिंगल क्रोचेट के साथ। फिर से मैं यहाँ पे 5 चेन का गैप लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से 5 चेन का गैप लूँगी। लेने के बाद ये जो हम लोगों ने 4 डबल क्रोचेट बनाया है इसके ऊपर 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। हर डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके बना के यहाँ पे टोटल 4 डबल क्रोचेट बना लेते हैं।
फिर से मैं यहाँ पे 5 चेन का गैप लूँगी। लेने के बाद फिर से ये जो हम लोगों ने पत्ता बनाया है इसमें मैं पहला जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाऊँगी। मैं फिर से आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ। डबल क्रोचेट बनाने के बाद फिर से 3 चेन का गैप और फिर से ये जो पहला डबल क्रोचेट है 10 डबल क्रोचेट के पहले डबल क्रोचेट में सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन करूँगी। फिर 4 चेन का गैप, फिर से नेक्स्ट डबल क्रोचेट में सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन, फिर से 4 चेन का गैप, फिर से नेक्स्ट डबल क्रोचेट में सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन। इस तरह से इस 10 डबल क्रोचेट को 4 चेन का गैप रखते हुए सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन करते जाऊँगी हर डबल क्रोचेट में। तो चलिए इसको बना के रेडी कर लेते हैं। इस तरह से 4 चेन का गैप रखते हुए जाएंगे। 10 डबल क्रोचेट के ऊपर ऐसे बना के रेडी कर लेते हैं। 4 चेन का गैप रखने के बाद इसको मैं फिर से इसमें एक सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से फिर मैं यहाँ पे 3 चेन का गैप लूँगी और लास्ट जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाऊंगी। तो देखिए ये ऐसा होगा। फिर 5 चेन का गैप, फिर से 4 डबल क्रोचेट के ऊपर 4 डबल क्रोचेट। इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं। इस तरह से बना के देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको बना के रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद ये जो पहला जो हम लोगों ने 3 चेन लिया था 4 डबल क्रोचेट बनाने के लिए, उसमें मैं तीसरे वाले चेन में इसको सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन करके इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे इस राउंड में हम क्या करेंगे, 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर मैं एक ट्रिपल क्रोचेट लूँगी। ठीक है, इस तरह से ट्रिपल क्रोचेट लेने के बाद हम बीच में क्या करेंगे, 5 चेन का गैप रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाया, जो 4 चेन बनाया उसको भी ट्रिपल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे। फिर 5 चेन का गैप रखेंगे और फिर से नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, बीच में 5 चेन का गैप होगा। इस तरह से देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ऐसा बनाने के बाद हम यहाँ पे फिर से 6 चेन का गैप रखेंगे। इस राउंड में हम अभी 6 चेन का गैप रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद ये जो हम लोगों ने 4 चेन का बनाया था उसमें मैं इसको सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन कर दूंगी। फिर से 4 चेन बनाऊंगी, फिर से नेक्स्ट जो 4 चेन है उसके अंदर एक सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन करेंगे। इसको ऐसे ही बना के रेडी कर लेते हैं। इसको ऐसे ही बना के कंटिन्यू करते जाएंगे। देखिए हर 4 चेन का जो हम लोगों ने गैप बनाया था उसमें मैं फिर से 4 चेन का गैप बना के उसमें ज्वाइन करती जाऊँगी। ठीक है, इस तरह से देखिए ये लास्ट तक ऐसे बनाएंगे। इस तरह से 4 चेन का गैप रखते हुए ज्वाइन करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊंगी। बनाने के रेडी करने के बाद 6 चेन का गैप रखेंगे। रखने के बाद ये जो 4 डबल क्रोचेट हम लोगों ने बनाया था उसके ऊपर हम अभी 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। इस तरह से फिर से एक और ट्रिपल क्रोचेट, देखिए 2 बना लिया। फिर हम बीच में 5 चेन का गैप रखेंगे। फिर से बाकी 2 के डबल क्रोचेट के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। तो इस राउंड में क्या होगा, हम 4 जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 4 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे बीच में 5 चेन का गैप रखने के बाद। इस तरह से फिर हम 6 चेन का गैप रखेंगे। इस तरह से 6 चेन का, देखिए इस तरह से 6 चेन का गैप रखने के बाद ये जो हम लोगों ने 4 चेन का जो हम लोगों ने ज्वाइन करते हुए गए थे उसमें हम 10 डबल क्रोचेट के ऊपर उसके ऊपर हम ऐसे ही ज्वाइन करते हुए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से फिर हम इसको 6 चेन लेने के बाद इसको स्लिप नॉट के साथ इसमें ज्वाइन कर दूंगी। तो देखिए इसके बाद हम दूसरा राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैं फिर से 4 चेन लूँगी। 4 चेन लेने के बाद फिर से एक और ट्रिपल क्रोचेट बनाऊँगी नेक्स्ट जो ट्रिपल क्रोचेट है उसके ऊपर। तो टोटल यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोचेट होगा। फिर हम 5 चेन लेंगे। यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाने के बाद यहाँ पे मैं 5 चेन लूँगी। 5 चेन लेने के बाद हम लोग ने यहाँ पे जो 5 चेन का गैप रखा था पहले राउंड में, वहाँ पे मैं एक चेन को स्किप करके जो दूसरा चेन है उसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोचेट बनाऊंगी। 5 चेन लेने के बाद दूसरे चेन में एक ट्रिपल क्रोचेट, फिर से यहाँ पे 4 चेन, फिर एक चेन को स्किप करने के बाद दूसरे चेन के ऊपर एक ट्रिपल क्रोचेट। इस तरह से फिर से हम यहाँ पे 5 चेन लेंगे। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद फिर से एक और ट्रिपल क्रोचेट। ये पहला जो 2 ट्रिपल क्रोचेट है उसके ऊपर अभी 2 ट्रिपल क्रोचेट। ठीक है, एक और ट्रिपल क्रोचेट अभी नेक्स्ट ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर। इस तरह से फिर हम यहाँ पे 6 चेन लेंगे।
6 चेन लेने के बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसा दिखेगा। 2 ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोचेट, फिर 5 चेन, फिर जो हम लोगों ने 5 चेन का गैप रखा था उसमें हम एक चेन को स्किप करके जो दूसरा चेन है उसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोचेट, फिर 4 चेन का गैप, फिर एक को स्किप करके फिर दूसरे में एक ट्रिपल क्रोचेट, फिर से 5 चेन का गैप और फिर से नेक्स्ट जो ट्रिपल क्रोचेट है उसके ऊपर 2 ट्रिपल क्रोचेट। ठीक है, फिर 6 चेन का गैप, फिर से ये जो 4 चेन बना के हम लोगों ने इसको ज्वाइन करते हुए गए थे उसमें फिर से सेम प्रोसेस में 4 चेन बनाते हुए इसको ज्वाइन करते जाएंगे आगे तक, इस तरह से। देखिए यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से 6 चेन लेंगे। 6 चेन लेने के बाद ये जो फिर से जो हम लोगों ने यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोचेट बनाया था उसमें हम फिर से यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। 6 चेन का गैप लेने के बाद 2 ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोचेट, इस तरह से। फिर हम 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद हम लोगों ने जो 5 चेन का गैप रखा था पहले राउंड में उसमें हम क्या करेंगे, एक चेन को स्किप करके दूसरे चेन में एक ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। यहाँ पे 5 चेन का गैप लेने के बाद एक चेन को स्किप करके दूसरे चेन में एक ट्रिपल क्रोचेट, फिर बीच का जो होगा उसमें 4 चेन, पहले 5 चेन फिर एक ट्रिपल क्रोचेट, फिर 4 चेन, फिर दूसरे चेन में यानी चौथे चेन में एक ट्रिपल क्रोचेट। ठीक है, ये जो चौथा चेन है, एक को स्किप करके जो चौथा चेन है उसमें एक ट्रिपल क्रोचेट, फिर यहाँ पे 5 चेन, फिर जो 2 ट्रिपल क्रोचेट है उसके ऊपर 2 ट्रिपल क्रोचेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहला जो राउंड बनेगा उसमें 5 चेन का होगा, फिर बीच का जो होगा उसमें 4 चेन का, फिर लास्ट में जो होगा उसमें भी 5 चेन का। फिर से यहाँ पे 6 चेन का गैप लेने के बाद इसको इसी प्रकार में बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे 6 चेन का बीच में गैप रखा है, फिर हमने 2 ट्रिपल क्रोचेट, फिर 5 चेन का गैप, फिर से एक चेन को स्किप करके दूसरे चेन में एक ट्रिपल क्रोचेट, फिर 4 चेन का गैप, फिर एक को स्किप करके दूसरे चेन में एक और ट्रिपल क्रोचेट, फिर से 5 चेन का गैप, बीच में 4 चेन का गैप रखा था, फिर से 5 चेन का गैप, फिर से नेक्स्ट वाले में 2 ट्रिपल क्रोचेट। ठीक है, इस तरह से बना के रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं एक स्लिप नॉट के साथ इसको ज्वाइन करके इसको कंप्लीट कर लूँगी। फिर से मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी और फिर से एक और ट्रिपल क्रोचेट दूसरे ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर। हम लोगों ने यहाँ पे जो 4 चेन लिया है उसको भी ट्रिपल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में एक और ट्रिपल क्रोचेट, तो यहाँ पे टोटल 2 ट्रिपल क्रोचेट होगा। इस तरह से होने के बाद हम लोगों ने पहले वाले में 5 चेन का गैप रखा था, यहाँ पे हम 5 चेन का गैप रखेंगे फिर से, और फिर से ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है इसके बीच में अभी बनाएंगे। पहला जो ये गैप है, पहला जो ये लूप है, इसके अंदर एक ट्रिपल क्रोचेट। ठीक है, इस तरह से 5 चेन लेने के बाद एक ट्रिपल क्रोचेट इसके गैप में, और फिर से हम यहाँ पे 4 चेन लेने के बाद फिर से उसी के अंदर, उसी लूप के अंदर एक और ट्रिपल क्रोचेट। इस तरह से उसी लूप के अंदर एक और ट्रिपल क्रोचेट, बीच में 4 चेन का गैप, उसी के अंदर फिर से एक और ट्रिपल क्रोचेट। इस तरह से फिर से हम यहाँ पे 4 चेन का गैप रखेंगे। रखने के बाद एक लूप को स्किप करने के बाद दूसरा जो लूप है उसके अंदर फिर से एक ट्रिपल क्रोचेट। देखिए इस तरह से फिर से 4 चेन का गैप, फिर से उसी के अंदर एक और ट्रिपल क्रोचेट, इस तरह से। ठीक है, देखिए इस तरह से फिर से 4 चेन का गैप, इस तरह से फिर से हम एक जो लूप है इसको स्किप करके ये जो दूसरा जो लूप है इसके अंदर एक ट्रिपल क्रोचेट, इस तरह से। फिर से यहाँ पे 4 चेन का गैप। ठीक है, इस तरह से 4 चेन का गैप, फिर से उसी के अंदर एक और ट्रिपल क्रोचेट। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। इस तरह से बनाने के बाद अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए ये बना के रेडी हो गया। इसके बाद हम अभी लास्ट में 5 चेन का गैप लेंगे। इस तरह से इसको बनाने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, अभी इसमें 5 चेन का गैप लेंगे। ठीक है, लेने के बाद हम ये जो 2 ट्रिपल क्रोचेट है इसके ऊपर 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, पहले जो 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाया था उसके ऊपर हम यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, इस तरह से। देखिए ये इस तरह से दिखेगा। इस तरह से बनाने के बाद ये जो 2 ट्रिपल क्रोचेट है इसके ऊपर 2 ट्रिपल क्रोचेट बनता जाएगा, इस तरह से। फिर 5 चेन का गैप,
फिर पहले लूप के अंदर एक ट्रिपल क्रोचेट, फिर 4 चेन का गैप, फिर उसी में एक और ट्रिपल क्रोचेट, फिर 4 चेन का गैप, फिर से एक को स्किप करके दूसरे लूप के अंदर एक ट्रिपल क्रोचेट, फिर 4 चेन का गैप, फिर से उसी के अंदर एक ट्रिपल क्रोचेट, फिर से 4 चेन का गैप, फिर से एक लूप को स्किप करके दूसरे लूप के अंदर एक ट्रिपल क्रोचेट, फिर से 4 चेन का गैप, फिर से उसी के अंदर एक और ट्रिपल क्रोचेट, फिर लास्ट में हमने क्या किया 5 चेन का गैप रखने के बाद ये जो 2 ट्रिपल क्रोचेट है इसके ऊपर 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाया। ठीक है, पहले राउंड में 5 था, 5 लूप था, 1 2 3 4 5 लूप था। ठीक है, पहले राउंड में। उसके बाद इस राउंड में भी हम लोगों ने 5 लूप बनाया है, हर लूप में 4 चेन का गैप रखने के बाद और एक जो लूप है उसको स्किप करने के बाद। ठीक है, इस तरह से इसको हम बना लेंगे। फिर हम यहाँ पे 6 चेन का गैप लेंगे। इस तरह से 6 चेन का गैप लेने के बाद हम लोग ने यहाँ पे जो 4 चेन का गैप रखे, ये पत्ते को जो बना के जा रहे हैं देखिए इस तरह से, इसको हम अभी इस लूप में सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन करेंगे। फिर से 4 चेन का गैप, फिर से नेक्स्ट में ज्वाइन सिंगल क्रोचेट के साथ, फिर से 4 चेन का गैप, फिर से नेक्स्ट जो गैप है उसमें जो है सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन, फिर से 4 चेन का गैप, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन। इस तरह से देखिए। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 चेन लेंगे। ठीक है, बीच में जो गैप है ये 6 चेन का ही रहेगा। फिर से ये जो 2 ट्रिपल क्रोचेट है इसके ऊपर 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, एक ये 2 इस तरह से। फिर से हम 5 चेन का गैप स्टार्टिंग में और लास्ट में 5 चेन का गैप रखेंगे ये पत्ता बनाने के टाइम। देखिए इस तरह से हम इस पूरे राउंड को बना के रेडी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको बना के रेडी कर लिया, फिर मैंने इसको ज्वाइन किया और फिर से मैंने यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोचेट ले लिया है। 2 ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर दूसरे राउंड के लिए फिर से हम यहाँ पे चेन का गैप रखेंगे। फिर से मैं यहाँ पे 6 चेन लूँगी, 6 चेन लेने के 5 चेन लूँगी। 5 चेन लेने के बाद ये जो लूप बनाया है इसमें हम अभी ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, 5 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे ये जो पहला जो लूप है हम इसके अंदर एक ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। पहला जो लूप है उसके अंदर हम एक ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, फिर से उसी के अंदर एक और ट्रिपल क्रोचेट। ठीक है, 2 ट्रिपल क्रोचेट। ठीक है, इसके अंदर 2 ट्रिपल क्रोचेट, फिर यहाँ पे 3 चेन का गैप, फिर से उसी के अंदर 2 ट्रिपल क्रोचेट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लूप में हमने 4 ट्रिपल क्रोचेट बनाया है 3 चेन का गैप रखने के बाद, 2 चेन का गैप रखने के बाद फिर से हम यहाँ पे 4 चेन का गैप रखेंगे। ठीक है, इस तरह से रखने के बाद एक लूप को स्किप करेंगे और दूसरे लूप के अंदर फिर से 4 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, बीच में 3 चेन का गैप रहेगा और फिर से 2 ट्रिपल क्रोचेट, तो टोटल 4 ट्रिपल क्रोचेट हुआ, बीच में 3 चेन का गैप इस तरह से। देखिए इसके अंदर मैं फिर से एक और ट्रिपल क्रोचेट बनाऊंगी, तो 4 ट्रिपल क्रोचेट हुआ इस तरह से। फिर से मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी इस तरह से। 4 चेन लेने के बाद फिर से एक लूप को स्किप करके दूसरे लूप के अंदर फिर से 4 ट्रिपल क्रोचेट, बीच में 3 चेन का गैप। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको 3 बार बनाया, बीच में 4 चेन का गैप रखते हुए, और जहाँ पे मैंने 4 ट्रिपल क्रोचेट बनाया वहाँ पे मैंने 3 चेन का गैप रखा है। ठीक है, इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे फिर से चेन लूँगी, ये जैसे ही ख़त्म होगा फिर से मैं यहाँ पे 5 चेन लूँगी स्टार्टिंग में और लास्ट में हम 5 चेन लेंगे और फिर से ये जो 2 ट्रिपल क्रोचेट है इसके ऊपर 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे 6 चेन का गैप लेने के बाद और नेक्स्ट जो पत्ता है उसमें हम 4 चेन का गैप रखते रखते इसको ज्वाइन करते हुए जाएंगे। देखिए ये राउंड ये पे ऐसे होगा, ये जो पत्ता है ये ऐसे होगा। फिर से 6 चेन का गैप यहाँ पे रखने के बाद ये जो पत्ता है इसमें मैं एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन करूँगी। इस तरह से करने के बाद 4 चेन का गैप इस तरह से, फिर से दूसरे गैप में ज्वाइन सिंगल क्रोचेट के साथ, फिर से 4 चेन का गैप, फिर से दूसरे जो गैप है उसमें सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन, फिर से 4 चेन का गैप। तो इस राउंड को हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे 4 जो ट्रिपल क्रोचेट बनाया है बीच में 3 चेन का गैप रखते हुए इसको हम 2 बार बनाएंगे। ठीक है, इस राउंड को सेम प्रोसेस में मैं यहाँ पे 2 बार बना लूँगी। तो चलिए इसको बना के रेडी कर लेते हैं। सेम प्रोसेस में हम इसको, ये जो चेन है, ये जो ट्रिपल क्रोचेट है, बीच में जो 4 चेन का गैप रखा है, सेम प्रोसेस में हम इसको 2 बार बनाएंगे। 2 बार बना के रेडी कर लेते हैं इस राउंड को।
तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 बार इसको बना लिया है सेम प्रोसेस में। ये जो पत्ते का जो 4 चेन का गैप रखते हुए हमने ये जो पत्ते का डिज़ाइन निकाला है, देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये पत्ते का जो डिज़ाइन है ये पूरा निकल के आ चुका है। इसके बाद मैं अभी एक और बस राउंड बाकी है, इसमें हम 2 ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोचेट मैंने ज्वाइन करने के बाद बना लिया है। इस तरह से बनाने के बाद हमें भी ये जो पत्ता है, 2 जो हम लोगों ने 4 जो ट्रिपल क्रोचेट बनाए 2-2 करके बीच में 3 चेन का गैप रखते हुए, उसमें हम अभी डिज़ाइन बनाएंगे एक और। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बनाने के बाद फिर से मैं यहाँ पे ठीक है चेन का गैप रखूँगी। 5 चेन लिया है। 5 चेन लेने के बाद मैं यहाँ पे ये जो हम लोगों ने 4 जो ट्रिपल क्रोचेट बनाए बीच में 3 चेन का गैप रखने के बाद इस गैप में मैं यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाऊँगी इस तरह से। लेकिन ये धागे को मैं नहीं निकालूंगी। फिर से एक बना लिया, फिर से एक ये दूसरा, पहला मैंने बना लिया है, फिर से दूसरा, फिर से यहाँ पे तीसरा, ठीक है इस तरह से तीसरा। देखिए अभी इस तीनों के अंदर से मैं इस लूप को, इस धागे को निकाल दूंगी। इस तीनों लूप के अंदर से मैं धागे को निकाल दूंगी। 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाने के बाद फिर से यहाँ पे 3 चेन का गैप रखने के बाद उसी के अंदर फिर से 3 और ट्रिपल क्रोचेट बनाऊंगी इस तरह से। धागे को जब तक मैं 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाऊंगी तब जाके 3 बनाने के बाद लास्ट में मैं धागे को सारे लूप के अंदर से निकाल के इसको ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। तो एक जो लूप है, पहला जो लूप है उसके अंदर यहाँ पे देखिए 6 ट्रिपल क्रोचेट होगा और बीच में 3 चेन का गैप होगा। इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी। 4 चेन लेने के बाद ये जो हम लोगों ने दूसरा जो 4 ट्रिपल क्रोचेट बनाया उसके बीच में हम फिर से यहाँ पे 6 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। बीच में 3 चेन का गैप रखेंगे, ठीक है। इस तरह से 3 चेन का गैप रखते हुए हर जो हम लोगों ने 4 ट्रिपल क्रोचेट बनाया है उसके जो गैप में 3 चेन था उसी 3 चेन के गैप में हम यहाँ पे हर जो ट्रिपल क्रोचेट बनाया उसके 3 चेन के गैप में अभी हम यहाँ पे 6 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे बीच में 3 चेन का गैप रखते हुए। और इसके बाद जो दूसरा जो हम अभी 6 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे उसमें हम अभी 4 चेन का गैप रखेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में और लास्ट में हम 5 चेन का गैप रखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बनाने के बाद ये जो नेक्स्ट जो बना रहे हैं इसमें भी मैं 6 ट्रिपल क्रोचेट बनाऊंगी, इसमें भी मैं 3 चेन का गैप रखूंगी इस तरह से। ये जो 6 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे इसके बीच में 3 चेन का गैप होगा और जो एक 6 ट्रिपल क्रोचेट के बाद जो दूसरा 6 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे उसमें हम 4 चेन का गैप रखेंगे, ठीक है। और जो 6 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे उसमें 3 चेन ट्रिपल क्रोचेट पहले, फिर 3 चेन का गैप, फिर से 3 ट्रिपल क्रोचेट उसी लूप के अंदर इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए 3 बनाने के बाद लास्ट में मैं इसको एक साथ इस सारे लूप के अंदर से धागे को निकाल लूँगी। तो ये बना के रेडी हो गया। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2 ट्रिपल क्रोचेट है इसके ऊपर 2 ट्रिपल क्रोचेट लेंगे हम। तो मैं यहाँ पे टोटल 6 चेन लूँगी। लास्ट में 6 चेन लेने के बाद ये जो 2 ट्रिपल क्रोचेट है इसके ऊपर 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। तो ये जो पत्ता है ये यहाँ पे ऐसे ही कंप्लीट होगा। ये लास्ट राउंड है तो इसको हम बना के रेडी कर लेंगे इस तरह से। देखिए बनाने के बाद 6 चेन लूँगी मैं फिर से यहाँ पे। 6 चेन लेने के बाद ये जो पत्ता है हमारा लास्ट में एक है उसके अंदर से मैं इसको सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन करूँगी। फिर से 6 चेन का गैप इस तरह से और फिर से ये जो 2 ट्रिपल क्रोचेट है इसके ऊपर 2 ट्रिपल क्रोचेट, ठीक है। देखिए इस तरह से बना के मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो ये जो हमारा जो थालपोस है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा डिज़ाइन। देखिए इस तरह से, देखिए ये जो डिज़ाइन है यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसका फाइनल लुक ये इस तरह से आ रहा है। तो देखिए ये कितना खूबसूरत थालपोज है। आई होप आप सभी को पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आगे और भी ऐसे वीडियो आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करें।